Hello, fifth graders. Welcome back, School from Home. In today GK class, we are going to start chapter number 25, affecting diseases. A disease is disorder or want to health in mind or body. Human beings may suffer from acquired or contiguous diseases. बेटा डिजीज़ क्या होते हैं? बीमारी जो हमारे शरीर को, हमारे माइंड को सब इफ़ेक्ट करता है। ऑर्डर में चल रहा होता है लेकिन उसको डिसऑर्डर कर देता है। जो अलग अलग बीमारियां होती हैं जिससे हम गंभीर रूप में बीमार हो जाते हैं, सफ़र करते हैं उस चीज़ को, तो वो क्या है? हमारी बीमारियां। आज हम अपनी इफ़ेक्टिंग डिजीज़ क्या है और उसके कॉजेज़ क्या क्या किस कारण होती है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट बेटा डिजीज़ है हमारी एनीमिया। एनीमिया जो है वो होती है आयरन डिफिशियंसी। आयरन डिफिशियंसी होती है जो हमारे बॉडी में लौह तत्व की कमी हो जाती है, खून की कमी। लौह तत्व होते हैं बेटा, हमारे खून की कमी हो जाती है उसके अंदर, और हमारी बॉडी में जब लैक ऑफ ब्लड होता है तो उससे एनीमिया की जो बीमारी होती है ना वो हो जाती है। उसके बाद बेटा आता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि आँख की जो बीमारी होती है ना, आँख में रात को दिखता नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस। वो विटामिन ए, जो हम विटामिन ए हम जो नहीं खा पाते प्रॉपर वे में, या हम उसकी कमी, हमारे अंदर जो डिफिशियंसी आ जाती है ना, डिफिशियंसी बेटा कमी, उसकी कमी, विटामिन ए की कमी, तो उसके कारण जो है नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी होती है वो हो जाती है। उसके बाद बेटा आता है हमारा क्लोरिया। ये एक बैक्टीरिया होता है, एक ऐसा कीटाणु जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर ख़राब कर देता है। ठीक है, उससे हमारे को क्लोरिया हो जाते हैं, इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, क्लोरिया, देन आफ्टर मलेरिया। मलेरिया बेटा आपको सबको पता है कि ये मलेरिया एक मच्छर के कारण से काटने से होता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है हमारी बॉडी में, वो कम हो जाता है। वाइट एक सेल होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, वो कम हो जाती हैं, उसके कारण जो है मलेरिया होता है। और मलेरिया जो है वो उसमें बुखार और हमारा एकदम टेम्परेचर हाई हो जाता है, शिवरिंग होती है, ठंड लगती है, तो क्या ये हमारे सिम्टम्स भी हैं। तो ये क्या है? हमारी मलेरिया। उसके बाद बेटा हमारा आता है निमोनिया। निमोनिया सबको पता है कि हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। वो उसमें क्या, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। हमें खांसी, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। क्या करते हैं कि लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि लंग्स से ही हम अच्छी तरह सांस ले सकते हैं। जब हमें लंग्स में सांस नहीं ले पाएंगे, हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा निमोनिया बिगड़ भी जाता है। कई बार फीवर भी होता है उसमें, ठीक, फीवर होता है और हमारे को सांस लेने में उसमें प्रॉब्लम काफ़ी आती है, तो ये निमोनिया होता है। कई बार क्या, बच्चों को भी आपने देखा होगा कि ठंड लग जाती है, ठंड लगने से कफ, कोल्ड, ये सब हो जाता है। कफ ज़्यादा होती है तो कफ अंदर लंग्स में, छाती जिसे हम बोलते हैं, उसमें जम जाती है, तो उससे निमोनिया हो जाता है। उसके बाद बेटा रैबिस। रैबिस का कॉज है रैबिस वायरस। रैबिस होता है जो डॉगी अगर किसी को काट जाए, कुत्ता, ठीक है ना, अगर डॉगी किसी को काट जाता है तो उसको रैबिस हो जाता है। और जब भी आपको डॉगी या किसी को भी डॉगी काटता है ना, हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन लगाने से उसके जो वायरस होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें इसको क्या, इससे क्योर होना चाहिए। कभी भी डॉगी आए हमें भागना नहीं चाहिए। मॉन्की काटता है तो उसके लिए भी रेबिस के इंजेक्शन। तो ये क्या है, रेबिस जो है किससे फैलता है? डॉगी के काटने से, जब डॉगी बाइट कर जाता है। उसके बाद बेटा आता है गॉइट्रे मिनरल डिजीज़, मिनरल डिफिशियंसी। बेटा ये मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। गलकंड जिसे हम कहते हैं, गले में एक बहुत बड़ा वो हो जाता है, गांठ सी बन जाती है, तो उसको कहते हैं ग्वाइट्रे, यानी कि गलकंड। गले के अंदर बहुत बड़ी गांठ, नॉर्मल हमारा गला बिल्कुल होगा लेकिन एकदम जो स्वेलिंग आ जाती है ना, तो वो क्या होता है, वो डिजीज़ हो जाती है ग्वाइट्रे। उसके बाद बेटा डायरिया। डायरिया सबको पता है, डायरिया होता है फूड पॉइजनिंग, गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, या हम गंदे हाथों से कोई भी चीज़ उठाते हैं और खा लेते हैं। जैसे हम बाहर से आए और कुछ भी उठाया और खा लिया, हैंड वॉश नहीं करे, तो वो क्या, हमारे अंदर वो इन्फेक्शन, वायरस चला गया। ठीक है, तो ये कौन सा, नोरो वायरस और रोटा वायरस, ये दो तरीके के वायरस होते हैं डायरिया के लिए।
उसके बाद बेटा हमारा आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट फॉर्म है टीबी। ये एक बैक्टीरिया होता है। जो टीबी होता है, टीबी कई तरीके का होता है। एक ब्लड के अंदर होता है, एक सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और वो टीबी दूसरों को भी हो सकता है। ठीक है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। एक टीबी होता है जिससे हड्डियों में जो हमारी बोन्स होती है ना, उनके अंदर भी होता है। टीबी भी अलग अलग तरीके बैक्टीरिया, जब हमारी बॉडी में गंदे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो उसे ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, टीबी हो जाता है। उसके बाद बेटा आता है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म फंगस एक होता है, यानी कि दाद जिसे हम कहते हैं ना, बड़े बड़े से निशान पड़ जाते हैं, जब रेड रेड कलर के स्पॉट हो जाता है काफ़ी, और उस पर इचिंग होती है, मतलब उस पर खारिश होती है। तो वो क्या हमारा रिंगवॉर्म, जिसे हम नॉर्मल हम कहते हैं इसको दाद हो गई है, तो वो दाद को हम इंग्लिश में रिंगवॉर्म कहते हैं। ठीक है, और ये एक फंगस होता है, उसके कारण हमारी बॉडी में फंगस फैल जाता है, उसकी वजह से होता है। उसके बाद बेटा आता है बेरी। जो बेरी है वो विटामिन B1 उसकी डिफिशियंसी, उसकी कमी के कारण हमारा बेरी जो ये होता है डिजीज़ होता है, ये हो जाता है। अब इसमें क्या है, बॉडी के अंदर ना मतलब स्वेलिंग आ जाती है। अगर हम उसको प्रेस करेंगे उसके अंदर गांठें बनने लग जाएंगी, तो उसको हम हाथ लगाएं तो वो गड्ढा सा बन जाता है। तो वो क्या है बेटा, वो गड्ढा बन जाता है, तो वो B1 बेरी की कमी से होता है। उसके बाद लेप्रोसी बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से लेप्रोसी डिजीज़ होता है। ठीक है, इसको भी बचाने के लिए हमें बहुत प्रिकॉशंस चाहिए। उसके बाद इन्फ्लूज़ा वायरस होता है, जिसमें जुकाम खांसी काफ़ी कफ एंड कोल्ड रहता है। तो ये इन्फ्लुएंस क्या है कि एक से दूसरे को भी हो सकता है। जैसे हमने कोई स्नीज़ किया, मतलब छींक मारी, तो वो किसी और के ऊपर हुआ, तो वो क्या है, वायरस है। वायरस एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, एकदम से स्प्रेड हो जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा आता है हमारा स्कर्वी। ये विटामिन C की कमी की वजह से होता है। स्कर्वी जैसे नींबू, खट्टी चीज़ें अगर हम कम खाएंगे तो स्कर्वी डिजीज़ होगा। ठीक है बेटा, इसके लिए प्रॉपर डाइट हमें बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।